नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब इसको देखते हैं। इससे जो क्या है परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्यतः विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए पहली जो उन्होंने बताई सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन में जो सीखने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरा है सीखना परिवर्तन है। अब देखिए व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं में परिवर्तन करता है। यानी कि वो जो क्या है व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखकर भी अपने व्यवहार और विचारों में, इच्छाओं में परिवर्तन करता है। तीसरी जो विशेषता है सीखना क्या है, विकास है। व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा सीखता है, जिसके फलस्वरूप उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता है, जिसे पेस्टोलॉजी ने ब्रच और फ्रोवेल ने उपवन का उदाहरण देकर समझाया है। और चौथी विशेषता जो है वो है सीखना सार्वभौमिक है। सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि संसार के सभी जीवधारी, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सीखने की जो क्रिया है वो मनुष्य में ही होती है, बल्कि संसार के सभी जीवधारी, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं। पांचवी विशेषता है सीखना अनुकूलन है। सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों में अनुकूलन कर सकता है। छठी विशेषता है सीखना नया कार्य करना है। सीखना कोई नया कार्य करना है, पर उसमें क्या है शर्त यह है कि सीखना नया कार्य तभी है जब यह कार्य फिर किया जाए तथा दूसरे कार्यों में भी प्रकट हो। यानी कि हम कोई चीज़ अगर सीख जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने वो सीख लिया है, सीख करके उसे छोड़ दें। नहीं, उसको हम दूसरे कार्यों में भी प्रकट करें तो माना जाएगा कि वो हम सीखे हुए हैं। सातवीं विशेषता है सीखना अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बातें सीखता जाता है, वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। आठवीं विशेषता है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही प्रबल होता है, सीखने की क्रिया उतनी ही तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल होता है। जब तक हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं सीखेंगे। अगली नौवीं विशेषता है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। क्या है सीखना जो है व्यक्तिगत कार्य तो है ही, व्यक्तिगत तो हम सीखते ही हैं, पर इसमें भी क्या है अधिक सामाजिक कार्य है। व्यक्तिगत से भी अधिक सामाजिक कार्य है, क्योंकि सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। मतलब व्यक्ति व्यक्तिगत तो सीखता ही है, पर भी समाज के साथ भी वह बहुत ही अच्छे से सीखता है, और बिना समाज के उसका जो सीखना क्या है असंभव है, नहीं सीख सकता है। और 10वीं विशेषता है खोज करना। यानी कि सीखना क्या है, खोज करना। वास्तविक सीखना इस बात की खोज करना है कि इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं क्या है एक परिणाम तक पहुंचता है। यानी कि खोज करके सीखता है। तो ये थी कुछ सीखने की विशेषताएं।